NIOS क्लास 10 पेंटिंग का प्रैक्टिकल है सॉल्व। इसकी PDF भी अवेलेबल है और हैंड रिटन भी। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हमारे टॉपिक हैं इसके, ठीक है, जिसे इंडेक्स बोलते हैं, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ से ये शुरू हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख दिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। इसके बाद आपको ये लिखना है ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे। इसके बाद पेज नंबर आपका ये 2 है। इस पर मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, क्या क्या करना है, पूरा ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए आप। इसके अंदर ये डायग्राम है इसका, ठीक है। इसका डायग्राम है। लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना है, हाथ से बनाना है, ठीक है। ये बना लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे, लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड के बारे में लिखना है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद ये बुक का फोटो बनाना है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 6 है, मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शंस। ऐसे लिखेंगे मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शन को, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को ऐसे दे देंगे जैसे बनी हुई, ठीक है। और इसके बाद जो है ये इमेजेस लगानी, ठीक है, ऐसे लगा देंगे। और फिर उसके बाद ये इमेज बनानी है, हाथ से बनानी। पेंटिंग में सारा काम हाथ का। फिर आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे, ड्राइंग ऑफ पिक्चर। पूरा लिखेंगे जैसा है, ठीक है, ऐसे ही। ये इमेजेस है, ये लगा देंगे जैसे लगेगी, ये ऐसे के ऐसे। फिर उसके बाद आ जाएंगे अगले पेज पे, पेज नंबर 12, नेचर ऑफ स्टडी। ये लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव से ये लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में पर्सपेक्टिव के बारे में लिखेंगे जैसे लिखा हुआ, ये पूरा लिख देंगे। इसके बाद पेज नंबर 14 है, इस पे एक इमेज बनी हुई बड़ी सी, ये बनानी है, ठीक है जी। पेंसिल से शेडिंग करके बनानी है, दिख रही होगी आपको, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाते हैं हम अगले पेज पे, पेज नंबर 15 पे, बैलेंस, ठीक है। ऐसी बैलेंस के बारे में, और फिर ये इमेज ये बनानी। फिर 16 पे है, ये लिखना है, फिर ऐसी इमेज बनानी, ठीक है जी। फिर आ जाएंगे आप 17 पे, और फिर ये एक इमेज है, ये सही है, इमेज बनानी है आपको ऐसे। फिर इसके बाद 18 पे आ जाएंगे। 18 पे कलर्स हैं, कलर्स के बारे में लिखेंगे, और फिर एक इमेज है, सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे 19 पे, ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में पता करते हैं, ठीक है। नेसेसरी इक्विपमेंट्स, इसके बारे में लिखेंगे। ह्यूमन स्ट्रक्चर, मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शंस, पूरा उसके बारे में लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा लिखेंगे। और इसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पे, और ये इमेज लगा देंगे जैसी इमेज बनी हुई, ऐसी इमेज बनानी है। फिर आ जाएंगे पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर डाल के लिखना है स्ट्रेच इन स्केचिंग। स्केचिंग के अंदर करना है, ठीक है, ये कर लेंगे। फिर आ जाएंगे आप 23 पे, ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, ये बना देंगे पूरी की पूरी ऐसे बनेंगे, ठीक है जी। फिर 24 पे एक और फिगर है, ये भी बना देंगे। फिर आ जाएंगे आप इस पे कंपोजिशन, ठीक है, लास्ट वाला है सबसे।
इसके बारे में ऐसे ठीक है। ये देखिए आप कंपोजिशन, और इसके पीछे ये है, ठीक है, और इमेजेस, इमेजेस पे इमेज होना। इसके बाद आ जाएगा आपका 26 के बाद आखिरी पेज है कंसेप्चुअल कंपोजिशन, ऐसे उतार लें, ठीक है। और फिर लास्ट में इमेज है, ये बना दें, ठीक है जी। तो ये था साथियों पेंटिंग का प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम में, हमारे पास सभी मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो जिस मीडियम में चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।